नमस्कार। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सोना और चांदी ऐसी रफ्तार पकड़ चुके हैं कि बाजार में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अब सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं? क्या यह सिर्फ जंग की घबराहट है या फिर एक लंबी और ऐतिहासिक महातेजी की शुरुआत? आंकड़े चौंकाने वाले हैं और संकेत उससे भी ज्यादा बड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म उछाल नहीं देख रहे, बल्कि एक लंबे सेक्युलर बुल मार्केट के बीच खड़े हैं जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। इतिहास गवाह है कि ऐसे चक्र 8 से 10 साल तक चलते हैं और कीमतें 20 से 30 गुना तक बढ़ सकती हैं। तुलना करें तो इस पूरी चक्र में सोना अब तक करीब 4 गुना और चांदी करीब 10 गुना बढ़ी है। यानी अगर इतिहास दोहराया गया तो आगे की रफ्तार अभी बाकी है। पिछले साल चांदी ने 180% का धमाकेदार रिटर्न दिया था और इस साल भी 20 से 30% तक की बढ़त की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का दावा है कि अगले 3 वर्षों में कीमतें यहां से दोगुनी होने की क्षमता रखती है। अब बड़ा सवाल, अगर जंग रुक गई तो क्या तेजी खत्म हो जाएगी? बाजार का जवाब है जरूरी नहीं। अमेरिका में चुनावी अनिश्चितता, ट्रेड वॉर की आशंका, टैरिफ का खतरा और वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता अभी भी बनी हुई है। चांदी पिछले 4 वर्षों से लगातार कमी के दौर में है। मैक्सिको में सप्लाई चुनौतियां और चीन की बढ़ती औद्योगिक मांग कीमतों को मजबूत आधार दे रही हैं। ऊपर से अगर डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होकर 93 के स्तर की ओर जाता है तो अंतरराष्ट्रीय तेजी का दोहरा असर भारतीय बाजार पर पड़ेगा। तकनीकी स्तर भी मजबूत कहानी बता रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 5,200 और $5,000 के स्तर मजबूत सपोर्ट माने जा रहे हैं। चांदी के लिए 85 और $70 के स्तर सुरक्षा कवच की तरह देखे जा रहे हैं। लंबी अवधि के अनुमान तो और भी चौंकाते हैं। अगले 3 वर्षों में सोना 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को चुनौती दे सकता है, जबकि चांदी 6 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की क्षमता रखती है। अगर ऐसा हुआ तो यह सामान्य तेजी नहीं, बल्कि संपत्ति निर्माण का ऐतिहासिक दौर होगा। तो ऋण नीति क्या हो? विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि परफेक्ट टाइम का इंतजार छोड़ दीजिए। कुल निवेश योग्य पूंजी का 25% हिस्सा मौजूदा स्तर पर लगाएं और बाकी 75% अगले 4 से 5 महीनों में चरणबद्ध तरीके से निवेश करें। पोर्टफोलियो में 70% हिस्सा सोने का और 30% चांदी का रखा जा सकता है। याद रखिए, चांदी हाई बीटा है, तेजी में ज्यादा दौड़ती है और गिरावट में ज्यादा फिसलती है। फिजिकल और डिजिटल दोनों का संतुलन रखें और अस्थिरता से बचने के लिए मासिक SIP का रास्ता भी समझदारी भरा कदम हो सकता है। तांबे में भी तेजी दिख रही है, लेकिन उसे अगली चांदी समझने की भूल न करें। सोना और चांदी की अपनी सुरक्षित पहचान है, इन्हें संकट के समय शरणस्थली माना जाता है। फिलहाल वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई और सप्लाई चेन की चुनौतियां इनकी ताकत बनती दिख रही है। अब फैसला आपका है, क्या आप अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 20% हिस्सा सोना चांदी को देने का साहस जुटा पाएंगे? क्या आप अगले 3 साल के धैर्य के साथ इस संभावित महातेजी का हिस्सा बनना चाहेंगे? सोचिए, समझिए और रणनीति के साथ कदम बढ़ाइए। अगर आपको यह विश्लेषण दमदार लगा हो तो हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बड़ी बाजार हलचल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।